उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल जारी है। बीएसपी छोड़कर एसपी में जाने वाले नेताओं की संख्या हर महीने बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम किया है। आज ही एसपी के 4 मौजूदा एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए। ये चारों एमएलसी पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से आते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हो रहा है। उसकी पार्टी में कोई नया नेता न तो आ रहा है, उल्टा पार्टी के विधायक और पुराने नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में आपको ऐसी ही तस्वीरें करीब करीब हर पार्टी में देखने को मिलेंगी, जहां विरोधी दल से आने वालों को सम्मान के साथ पार्टी में शामिल कराया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो यूपी में अब दल बदलने का खेल तेज होने वाला है। बुधवार को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी। 1-2 नहीं बल्कि 4 एमएलसी समाजवादी साइकिल से उतर गए और बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। वो 4 नाम कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। बलिया से एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र हैं। गोरखपुर से एमएलसी सीपी चंद 2016 में समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही एमएलसी बने थे, अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। ललितपुर से एमएलसी रमादेवी निरंजन भी एसपी छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं। नोएडा के एमएलसी नरेंद्र भाटी, जो कभी मुलायम सिंह के करीबी माने जाते थे और 2013 में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई के वक्त सुर्खियों में आए थे, वो भी अब बीजेपी के साथ हैं। 2013 में यूपी में एसपी की सरकार थी और बीजेपी ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। एसपी छोड़कर बीजेपी में आने को नरेंद्र भाटी ने वक्त की जरूरत बताया है। तो सपा छोड़कर भाजपा में आने का फैसला क्यों लिया? ये वक्त का तकाजा है और आज देश महामारी से जूझ रहा है। अभी डेंगू का प्रकोप है, अभी कोरोना के 2 चरण चल चुके हैं, तीसरा भी आ सकता है। तो देश को के जो विचारशील लोग हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है और देश को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। इसलिए मैं भी बीजेपी परिवार में शामिल हूँ। बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में पाला बदलने का खेल बढ़ा है। बीजेपी में पिछले 2 महीने के दौरान में आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस, बीएसपी और एसपी छोड़कर आ चुके हैं। उनमें से कुछ नाम हैं। कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में आए और यूपी में मंत्री बन गए। इसके अलावा गाजीपुर से एसपी विधायक सुभाष पासी और अलीगढ़ से बीएसपी विधायक अजित बालियान भी बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी अभी कांग्रेस और बीएसपी के 2 बागी विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। जो भी बीजेपी की नीतियों में हैं और जो एक सुशासन की हमारी नीति के प्रति आकर्षित हैं, उनके बारे में पार्टी निर्णय लेती है, समय समय पर निर्णय लेती है। और बड़ी बात है कि 4 लोग आज शामिल हुए हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र में बहुत प्रभाव रहा है। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी का जो विकासवाद का नारा है, अब वो परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद पर भारी है। विधायक भौलाना हाथुर, श्रीमती सुषमा पटेल, विधायक। वैसे ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी ही दूसरे दलों से नेताओं को अपने पाले में ला रही है। इस मामले में अखिलेश यादव शायद बीजेपी से भी आगे हैं। मोहम्मद असलम रायनी यादव को बीते 1 महीने में दूसरे दलों के कई नेता साइकिल पर सवार हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में बीएसपी में रहे अंबिका चौधरी एसपी में आए हैं। हालांकि वो पहले भी एसपी में रह चुके हैं। 30 अक्टूबर को बीएसपी के 7 विधायकों और बीजेपी के 1 विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद बीएसपी के 2 बड़े नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर भी एसपी में शामिल हुए हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय भी अखिलेश यादव के साथ आ गए। नेताओं के दल बदल से सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हो रहा है। बीएसपी के पुराने नेताओं के साथ मौजूदा विधायक भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती कह चुकी हैं कि उन्हें नेताओं के जाने से फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मालूम है, ये बड़े होते नेता और कुछ जनाधार होता तो मैं उनको निकालती क्यों? वो तो निकाले हुए लोग हैं
और बीएसपी में ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूँ, जिसको भी मैं निकालती हूँ वो अकेला जाता है, उसके साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। नेताओं के दल बदल का तो अभी ट्रेलर है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे और टिकटों के बंटवारे शुरू होंगे, दल बदल की असली पिक्चर तो तभी आएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का माहौल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले सपा का एक विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुका है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी में भी बीजेपी के विधायक राकेश राठौर और बीएसपी के कई बड़े नेता हाल फिलहाल में शामिल हुए थे। जिस तरह से दल बदल का दौर दिख रहा है, उससे यह साफ है कि जीत के लिए बीजेपी और सपा को दल बदलुओं से भी कोई परहेज नहीं है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब बात बुंदेलखंड की करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज बुंदेलखंड के चित्रकूट में चुनावी चौपाल लगाई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बुंदेलखंड के दौरे पर थे। पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड में सियासी संग्राम शुरू होने वाला है और ये संग्राम परसों तेज होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी स्टिक से सेल्फी ले रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे सीएम योगी जब एक नहर परियोजना का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने सेल्फी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर गए। झांसी में योगी आदित्यनाथ राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। 3 दिन के समारोह में सेना के जवानों ने अदम्य क्षमता का प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड आ रहे हैं। पीएम मोदी महोबा में एक बड़ी जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था। राम चित्रकूट में रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी बुंदेलखंड में वोटों की तलाश में लगी हुई है। पीएम मोदी के बुंदेलखंड दौरे से ठीक 2 दिन पहले बुधवार को प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट में प्रियंका ने महाराजाधिराज मदगजेंद्र नाथ शिव मंदिर में पूजा की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मंदाकिनी नदी में नाव की सवारी की। प्रियंका ने नाव पर ही महिलाओं के साथ चौपाल लगाई। बुंदेलखंड में कुल 7 जिले हैं। ये जिले हैं झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट और महोबा। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटें 2017 में बीजेपी के पास चली गई थी। पुराने नतीजों को भूलकर प्रियंका बुंदेलखंड में नई उम्मीद के साथ पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ऐसे वक्त में बुंदेलखंड के दौरे पर हैं जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बड़ी जनसभा करने के लिए आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.